नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। हरियाणा, जहां मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर आसिफ खान नाम के एक युवक की मॉब लिंचिंग होती है। 25 वर्ष के आसिफ खान की मॉब लिंचिंग होती है और 14 से 15 लोग लाठी डंडे और वेपन्स के साथ यानी असलाह हथियार के साथ मारते हैं और मारते मारते मार देते हैं। और उसके बाद जो है लाश कहाँ छोड़ते हैं, लाश उठाकर जो है उनके सोहना गांव में जाकर रख देते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम किस तरह से हुआ और कब से ये पूरा मॉब लिंचिंग का शब्द है। आपको एक बात बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, कुछ शब्दों का प्रयोग जो है ना बहुत तेजी से होने लगा है। और वो शब्द जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या उससे पहले खुद भाजपा की सरकार रही हो, उस वक्तों में जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। सबसे पहला शब्द जब 2015 में अखलाक की दादरी में मॉब लिंचिंग होती है, गौ मांस के नाम पर जो मॉब लिंचिंग होती है, और जब फ्रिज खुलता है तो पता चलता है कि वहाँ पे मटन का मांस होता है। तो उसके बाद 2015 में अखलाक की जो है दादरी में मॉब लिंचिंग होती है। फिर उसके बाद 2017 में जुनैद की मॉब लिंचिंग होती है बल्लभगढ़ में। ओखला से ट्रेन पर बैठते हैं और बल्लभगढ़ में 16 वर्ष के जुनैद की मॉब लिंचिंग होती है। और कल एक खबर आती है हरियाणा के सोहना नूह से। नूह जो है मेवात का इलाका है, वहाँ से आसिफ खान जो 27 वर्ष के युवा है, वहाँ से उनकी मॉब लिंचिंग की खबर आती है। 15 से 16 लोग जो है मिलकर जो उसे मारते हैं और जान मार देते हैं। अब इसको लेकर एक अलग अलग तरह के बयान है। एनडीटीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि आसिफ खान को पहले किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद मारा गया। इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि आसिफ खान दवा लेने अपने भाइयों के साथ गए थे और दवा लेकर जब वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको लाठी डंडे और जो भी हाथ में सामान थे उनके साथ मारा और मार दिया। और मारने के बाद जो है बॉडी को सोहना बस्ती में ले जाकर रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोहना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है, यानी दिल्ली से 85 किलोमीटर सोहने में मुस्लिम युवक सुरक्षित नहीं है। तो आप उन जगहों को लेकर बात नहीं कर सकते जहां से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है या दिल्ली की दूरी 700 किलोमीटर है। अब आपको बताते हैं कि 2015 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, या आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनी है, सेंट्रल में केंद्र में सरकार बनी है, तब से ये मॉब लिंचिंग का ट्रेंड शुरू हुआ। और सबसे पहले ट्रेंड कब बनता है? सबसे पहला ट्रेंड आपको बताते हैं कि मॉब लिंचिंग जो शुरू होता है 28 सितंबर 2015 को, जब अखलाक की दादरी में मॉब लिंचिंग होती है। उसके बाद जुनैद की डेथ होती है 22 जून 2017 को। फिर उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। फिलहाल जो है सोहना में जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद जो है वहाँ के जो पुलिस अफसर है, जो वहाँ के पद अधिकारी है या जो पुलिस अधिकारी, उन लोगों ने 14 लोगों से सवालों जवाब किया। ये एनडीटीवी रिपोर्ट करी है। इंडिया टुडे रिपोर्ट करे कि 6 लोगों से सवाल जवाब किया जा रहा है और 6 लोगों से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। जब यह घटना होती है और आसिफ की जब मौत हो जाती है, 27 वर्ष का एक युवा जो देखने में खूबसूरत नौजवान, और उसके साथ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और जय श्री राम के नाम पर यह होता है। अफसोस की बात यह है कि जो धर्म सनातन धर्म है, जिस धर्म को लेकर एक शांति का प्रतीक है, उस धर्म के एक ऐसे पवित्र नारा को लेकर जो है लगातार लोगों को मारा जा रहा है और खास करके मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये जो जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, ये सभी घटनाएं लगभग गाय से जुड़ी हुई है, गाय के नाम से हो रही है। लगभग 97% घटनाएं इस तरह से होती है। तो दूसरी तरफ 3% जो घटनाएं, वो घटनाएं किस तरह से हो रही है? वो घटनाएं जय श्री राम के नाम पर। और इस बात को आपको बता दें कि 2015 से 2021 चल रहा है, इन 7 वर्षों में, लगभग 7 वर्षों में 30 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है। और इस 30 लोगों की मॉब लिंचिंग में लगभग 25 लोग मुस्लिम्स हैं और बाकी 5 लोग अन्य धर्म के। वैसे अगर आप बताएंगे तो गौरी लंकेश की भी मॉब लिंचिंग हुई थी। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि मॉब लिंचिंग उनकी भी हुई थी। ये हमारे जो है जस्टिस लोया के साथ भी इस तरह का बात है। उनको मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे, मगर इतना तो है कि उनके साथ भी जो है अन्याय हुआ था। मगर सवाल यह है कि जुडिशियरी सिस्टम कब इस पर सवाल उठाएगा? ट्रिपल तलाक को लेकर मुसलमानों का हमदर्द बना जाता है। ट्रिपल तलाक को लेकर लगातार बातचीत की जाती है, मगर 30 से 35 नौजवान जो है इस पूरे कार्यक्रम में जो है मर जाते हैं। 30 से 35 नौजवानों के साथ इस तरह का अन्याय होता है। रास्तों पर निकलकर जय श्री
श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3000 करोड़ के स्टैचू बनाने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ 13,000 से 15,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से अपने लिए नई इमारत का निर्माण कर रहे हैं, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे हैं। जितना ट्रिपल तलाक पर सवालों जवाब और जितना डिबेट ट्रिपल तलाक पर हुआ था, मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग पर अगर उतने सवाल हो जाते, उतने डिबेट हो जाते, तो देश भर में शायद मॉब लिंचिंग रुक जाती और मुसलमानों के अंदर जिस तरह से इस सरकार में इनसिक्योरिटी पैदा हुई, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती। अब सवाल यह है कि आसिफ खान के मौत के बाद क्या यह सिलसिला रुकेगा या यह सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि लगातार 2015 से यह सिलसिला चल रहा और सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर मॉब लिंचिंग किसी धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है, तो सवाल यह है कि मुस्लिम युवक ही मॉब लिंचिंग का शिकार क्यों हो रहे हैं। और यह सवाल है सरकार से और यह सवाल है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग जिन लोगों की हो रही है उसमें मुस्लिम एंगल देने की कोशिश न किया जाए, मुसलमान के नाम से नहीं मारा गया। अगर मुस्लिम एंगल देने की बात नहीं हो रही है तो फिर जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगाया क्यों जा रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।